अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अगर आप भी अपना वक्त ऐसे लोगों में ज़ाया कर रहे हैं जहाँ से आपको कोई भी फ़ायदा नहीं मिल रहा है, ऐसे लोगों में आपका उठना और बैठना है जहाँ से आपको कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, सिर्फ आपका वक्त नुकसान हो रहा है और आपकी ज़िंदगी के हर वो वक्त बर्बाद हो रहा है। तो इस चीज़ पे हमें और आप सबको ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये ज़िंदगी अब हमें मिली है ऐसे वक्त ज़ाया करने के लिए नहीं, ऐसे लोगों में बैठने के लिए नहीं, अपने अपने आप को सही रास्ते पे लाने के लिए भी सही लोगों में बैठना उठना भी बहुत ज़रूरी होता है। हमारे आसपास के लोगों का उस तरीके का भी बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर असर पड़ता है। तो अगर ऐसे लोगों में बैठना उठना है कि आपको उससे ना तो आपका भला हो रहा है, ना ही वो आपकी कोई मदद कर रहा है और ना ही आपकी परेशानियां दूर हो रही हैं, तो ऐसे लोगों से अल्लाह के लिए ऐसे लोगों से दूर रहें। क्योंकि जिनके पास बहुत पैसा है, अगर ऐसा लगता है कि इनसे दोस्ती करने से इनके साथ रिश्ते बनाने से हमारा कुछ भला हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बल्कि एक बहुत प्यारा जुमला है, बहुत प्यारी दो लाइन भी है, इसको मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि अमीर के पास बैठने से दौलत नहीं मिलती, लेकिन गरीब के पास बैठने से दुआएं ज़रूर मिलती हैं। तो अगर आप अपने लेवल के लोगों में बैठना चाहते हैं, अपने लेवल से ऊंचे लोगों में ढूंढ रहे हैं बैठना, तो अगर वो चीज़ से आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है वहाँ पे बैठने से, ना ही तो आपको पैसे मिल रहे हैं, ना ही तो आपको काम मिल रहा है, ना ही तो उससे आपके घर के खर्चे चल रहे हैं, ऐसे चीज़ों पे अपना वक्त ज़ाया ना करें। अगर आपको बैठना है तो किसी ऐसे इंसान के पास बैठे जो आपको कम से कम कुछ ना तो सही सलाह ना दे सका तो आपको दुआएं ज़रूर देगा। तो अपने उठने बैठने की जगह पे ज़्यादा ध्यान दें और अपने अपने अच्छी चीज़ों में अपना टाइम लगाएं, अच्छे लोगों में अपना टाइम लगाएं। क्योंकि वो इंसान कभी अपने से ऊँचे के लोगों को ना देखें, अपने से जो आपसे नीचे हैं उन लोगों को देखें कि अल्लाह ने उन्हें जो चीज़ नहीं दी फिर भी वो इतने खुश हैं। तो कहते हैं ना कि जान पे बनाई तो सदका दो, उससे भी जान बच जाती है। तो वही सेम चीज़ ये भी है कि जहाँ पे आपका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, कोई आपको कुछ मदद नहीं मिल रही है, आप फालतू में जाके वहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप वहाँ पे बैठे हैं, ना तो वहाँ पे आपकी इज्जत हो रही है, ना ही आपको वहाँ से कोई आपके काम में आपके परिवार के लिए वहाँ से कुछ भी नहीं रिस्पॉन्स है। तो ऐसी जगहों पे और ऐसे लोगों से दूर रहें और ऐसे लोगों में अपना उठना बैठना करें जो आपकी मदद ना कर सके तो क्या हुआ, लेकिन आपके लिए दुआएं ज़रूर कर सकते हैं। तो इन चीज़ों पे होता है ना कि हम लोग को नहीं समझ आती है। हमेशा बच्चे हैं और बड़े लोग हैं ना, तो बड़े लोगों में ही उठना बैठना सोचते हैं, हमारे बड़े लोगों से उठना बैठना रहेगा तो हमारा नाम होगा। नाम उनके साथ चलने से नहीं होगा, क्योंकि देने वाला तो सिर्फ अल्लाह है, नाम देने वाला तो सिर्फ अल्लाह है। तो अगर हम उनके साथ चलेंगे तो हमारे 2-3 लोग बस हमें जानेंगे, लेकिन जब हम ऐसे अम्मी के पास, ऐसे अब्बू के पास बैठेंगे जो बहुत लाचार होते हैं, उनके पास बैठ के 2 बातें करेंगे, वो हमारे सर पे हाथ रख के हमें दुआ देंगे, उससे बेहतरीन नाम कुछ हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जब वो दुआएं देंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको जानने से, आपको पहचानने से। तो इन सारी चीज़ों पे हमें खुद ही ध्यान देना चाहिए कि हमें किन लोगों के साथ उठना बैठना है, किन लोगों के साथ हमारी भलाई है, किन लोगों के साथ हमें उस तरीके से बात करनी है। क्योंकि जहाँ से हम ये चीज़ शुरू कर रहे हैं वहीं से ही हमारे रास्ते बनते जाते हैं। गलत लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे तो गलत रास्ते ही आगे दिखेंगे, और सही लोगों के साथ बैठेंगे तो सही रास्ते ही आगे दिखेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ऐसे लोगों में अपना टाइम वेस्ट ना करें जहाँ पे आपकी इज्जत ना हो और जहाँ से आपका नुकसान हो रहा है वहाँ पे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ से आपने गलत चीज़ें सीखी। क्योंकि वहाँ पे ना तो आपकी रिस्पेक्ट हो रही है, ना ही तो आपको वहाँ से कुछ और मिलने वाला है। तो ऐसे लोगों से दूर रहें और अपनी ज़िंदगी ऐसे लोगों में बिताएं जहाँ आपको सुकून हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।